गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। और हम जो पिछले लेसन चल रहा था हमारा 1857 की क्रांति, एक जन विद्रोह ओब्लिक एक स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में मैं राजपाल सिंह, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल नगर हिसार से आपके समक्ष 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों के ऊपर आज का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। किन कारणों से 1857 की क्रांति या विद्रोह जो था वो उसमें भारतीय असफल हुए और ब्रिटिश प्रशासन ने, ब्रिटिश सरकार ने पुनः मजबूती के साथ में भारत के ऊपर अपना प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व स्थापित किया। इस विषय से पूर्व हम अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड में पिछले 2 वीडियोस के अंदर हमने 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में विषय पर अध्ययन किया। उन्हीं को हम पुनः दोहरा रहे हैं। 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों में से सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण रहे। सामाजिक में समाज संबंधी थी, जो हमारी पुराने समय से परंपराएं, रीतियां चलती आ रही थी, उनके अंदर अंग्रेजी प्रशासन ने बदलाव किया था। आर्थिक कारण में हमारी बेरोजगारी, आर्थिक दोहन, समाजवाद, उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद का तहस नहस, भारत का उद्योगों को बिल्कुल समाप्त करना और भारतीय वस्तुओं के मूल्यों के अंदर गिरावट और बेरोजगारी व साथ में भूकर व्यवस्थाएं, किसानों की दयनीय हालात, इस तरह के आर्थिक कारण थे जो कि इसके कारण बने। राजनीतिक कारण, राजाओं के जो ताकत थी, पावर थी, उसको खत्म कर दिया गया, उनका विलय कर दिया गया, उनकी पेंशन बंद कर दी गई, उपाधियां समाप्त कर दी गई। धार्मिक कारण, हिंदू और मुस्लिम जो मुख्य रूप से 2 धर्म थे उस टाइम पे, उनके अंदर जो नीतियां और रीतियां जो दोनों थी, उनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन किए गए, जिसकी वजह से उनमें आक्रोश पैदा हुआ। तो ये तो कारण थे। बट इसको असफल होने के कारण क्या रहे? 1 साल कुछ महीने के जो ये विद्रोह चला, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? आपसी सामंजस्य की कमी या आपसी मनमुटाव या आपसी असमंजस्य। मतलब जो ब्रिटिश प्रशासन जो था वह पूर्णतः व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहा था, बट भारतीय जो लोग थे, किसान अलग जगह पे विद्रोह कर रहे हैं, अलग टाइम पे विद्रोह कर रहे हैं, राजा महाराजा हैं वो अलग समय पे विद्रोह कर रहे हैं, सैनिक अलग समय पे विद्रोह कर रहे हैं, आपसी जो जनता है वो अलग विद्रोह कर रहे हैं, बेरोजगार लोग हैं वो अलग समय पे विद्रोह कर रहे हैं, उद्योगपति अलग तरह का विद्रोह कर रहे हैं और अलग समय पे कर रहे हैं। मतलब कि विद्रोह सबने किया, परंतु एकत्रित और संगठित होकर विद्रोह नहीं किया, जिस वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों को समय मिलता गया प्रत्येक विद्रोह को, प्रत्येक ग्रुप को, समूह को समाप्त करने में। जैसे कि सैनिकों ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने कुछ समय में सैनिकों के विद्रोह को कंट्रोल कर लिया। किसानों ने विद्रोह किया, थोड़ी दूरी के ऊपर किसानों का विद्रोह था, वहां पर कंट्रोल कर लिया। इस तरह से ब्रिटिश प्रशासन के पास में पूर्णतः सामंजस्य था और भारतीय जनता व भारतीय तंत्र के पास में सामंजस्य की कमी थी। साथ में आपसी मनमुटाव से हमारा राजनीतिक पहलू जाता है। कुछ
राजा जो अपनी रियासतों में, अपने क्षेत्र में दूसरे राजाओं के साथ में आपसी मनमुटाव रखते थे और उनको हराना, एक यहाँ पर एक बात ये नहीं थी कि ये हिंदू राजा है या मुस्लिम राजा है और भारतीय है भी उसका सपोर्ट किया जाए। वहां पर सपोर्ट ना करके ब्रिटिश प्रशासन को सपोर्ट किया गया और जो हिंदुस्तान के जो अन्य रियासतें थी आपस में कट बढ़कर आपसी मनमुटाव के शिकार होने का बिल्कुल आसानी से ब्रिटिश प्रशासन ने उनको समाप्त कर दिया। अव्यवस्थित विद्रोह, जैसा कि असमंजस्य और अव्यवस्थित दोनों मिलता जुलता सा है। अव्यवस्थित में मतलब कि कहीं पर भी व्यवस्था नहीं थी कि एक साथ में विद्रोह किया जाए, जबकि ब्रिटिश प्रशासन के पास में पूरी व्यवस्था थी। भी आज हमें इस कंट्रोलिंग करनी है, आज हमें उसको कंट्रोल करना है, इस तरीके से उनकी व्यवस्था थी, जबकि भारतीयों के पास में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, जिसको आसानी से उनकी व्यवस्था ने भारतीय अव्यवस्था को एक साल के भीतर भीतर सभी क्षेत्र के अंदर कंट्रोल कर दिया गया। भारतीयों द्वारा ही आंदोलनकारियों का विद्रोह, इसके ऊपर एक डॉक्टर विपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखित पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास में उन्होंने एक टिप्पणी लिखी थी और एक अपने विचार लिखे थे 1857 क्रांति के बारे में, और वो विचार इस बिंदु के ऊपर पूर्णतः स्टिक बैठते हैं। वो विचार ये थे कि 1857 क्रांति के बारे में उनके विचार ये थे कि मछली को मछली के तेल में तलना, एक कहावत है मछली को मछली के तेल में तलना। तो उसमें क्या था कि जिसको भी आपको शिकार बनाना है उसी के सहयोगी के द्वारा उसी का शिकार करवा देना, मतलब कि आपको कुछ करना भी नहीं पड़े। अब यहाँ पर क्या हुआ, भारतीय सेना में जो विद्रोह हुआ था उसके 50% सैनिकों ने विद्रोह किया और 50% सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया। उसी प्रकार कुछ राजाओं ने विद्रोह किया, कुछ राजाओं ने विद्रोह नहीं किया, कुछ किसानों ने विद्रोह किया, कुछ जमींदारों ने विद्रोह नहीं किया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी प्रशासन का एक ही नजरिया था भी जो उनका पक्ष ले रहा है उसको सपोर्ट किया जाए। उनके पास में पावर थी, उस पावर को थोड़ा सा और तेज करके भारतीयों के विरुद्ध लड़ाई करवाकर और इस विद्रोह को आसानी से समाप्त किया गया। जैसे कि सेना के कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया तो वहां पर भारतीय सैनिकों ने ही उनको पराजित किया। किसानों का विद्रोह था, वहीं पर जमींदारों के वफादार जो किसान थे उन्होंने उनकी जमीनों को बांटना स्टार्ट कर दिया और उस वजह से वहां पर भी उनको कंट्रोल कर लिया गया। तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण 1857 क्रांति का सबसे मुख्य कारण भारतीयों द्वारा ही आंदोलनकारियों का विरोध, मतलब हमारे भारतीयों ने ही भारतीयों को पराजित किया इस आंदोलन के अंदर। सही नेतृत्व का अभाव, यह मुद्दा भी काफी ज्यादा असफलता का मुख्य कारण रहा है। सही नेतृत्व का अभाव, यहां पर 1857 क्रांति का पूर्ण अध्ययन हम करते हैं तो हमें कहीं पर यह नहीं लगता कि किसी एक विशेष के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया हो। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह अपने आप का नेतृत्व कर रहा है और एक भीड़ का नेतृत्व भी नहीं कर रहा है, सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा आगे बढ़ती जा रही है और अंग्रेजी प्रशासन उसको आसानी से कुचलता हुआ जा रहा है। राजा महाराजा अपने रियासतों के लिए आपसी द्वेष भाव से ऊपर उठकर नहीं सोचा, जिसकी वजह से राजनीतिक रियासतें जितनी भी थी उनका विलय किया गया, उनका अंत किया गया, उनकी पेंशन बंद की गई। इसलिए वो लड़ तो रहे थे परंतु एक नेतृत्व के अधीन नहीं लड़ रहे थे। किसान अलग अलग क्षेत्र में, मगध में अलग
विद्रोह हुआ, हैदराबाद के रियासतों में किसानों का अलग विद्रोह हुआ, पंजाब हरियाणा साइड में अलग विद्रोह हुआ, राजस्थान के अंदर बहुत सी रियासतें थी उन्होंने अलग विद्रोह किया। तो किसी ना तो जो राजा थे उनका नेतृत्व एक नेतृत्व था, ना ही किसानों का एक नेतृत्व था, ना ही सेना का एक नेतृत्व था, और ना ही अन्य जो उद्योगपति थे उनका एक नेतृत्व था। जबकि ब्रिटिश के पास में एक नेतृत्व था, उनका जो लॉर्ड था, लॉर्ड जनरल था, और वो ब्रिटिश जो लंदन से उनका जो मार्गदर्शन होता, जो आदेश होते, उनकी पालना के अधीन कार्य किया जाता था, जिस वजह से उन्होंने इसको आसानी से कुचल दिया। तो जहां तक इन चार मुद्दों में सभी मुद्दे हमारे क्लियर होते हैं, और साथ में आपको एक चीज और बता दें, जैसे जैसे अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचला, उसी के साथ साथ में जैसे जिस क्षेत्र में को कंट्रोल भी किया, उसी क्षेत्र के अधीन अंग्रेजी प्रशासन ने कठोर नियम कानून बना दिए गए, जिससे कि कोई भी जनता या कोई भी समाज वर्ग ब्रिटिश प्रशासन का विरोध ना कर सके। और यह इसलिए आवश्यक हो गया था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है, इस तरह का विद्रोह पुनः दोबारा कभी ना हो। तो ये तो हमारे असफलता के कारण रहे। और इसके अलावा अगर हम कुछ एक बातों का और अध्ययन करते हैं, कई बार कई इतिहासकारों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं 1857 की क्रांति को भी। 1857 की क्रांति थी क्या? इतिहासकार कई बोलते हैं 1857 के जन विद्रोह, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह, 1857 का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह, 1857 की क्रांति, मतलब कि डिफर नेम से इसको जाना जाता है। परंतु क्या ये जन विद्रोह था? 1857 की क्रांति क्या ये जन 1857 की जन विद्रोह था? क्या सैनिक विद्रोह था? क्या ये स्वतंत्रता के लिए विद्रोह था? क्या ये राजनीतिक विद्रोह था? अब इसी तरह से इसके नाम जानते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की जन क्रांति, जन विद्रोह क्रांति, 1857 का सैनिक विद्रोह, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह, 1857 का राजनीतिक विद्रोह। अब यहाँ पर देखते जन विद्रोह तो होगा तो पूरे देश में होगा, परंतु पूरा देश भी यहाँ पर शामिल नहीं हुआ। कभी कुछ कहीं से हो रहे हैं, कभी कहीं से शामिल हो रहे हैं, तो इस प्रकार से ये जन विद्रोह भी नहीं था। सैनिक विद्रोह हाँ, यहाँ पर ये तथ्य जरूर है कि इस विद्रोह का जो आरंभ था, सैनिक विद्रोह, ये बात जरूर है कि 10 जून 1857 को सैनिकों ने विद्रोह का आरंभ किया। हाँ, आरंभ किया, और आरंभ के कारण हम इसको सैनिक विद्रोह क्या आरंभ के रूप में जान सकते। स्वतंत्रता क्या संग्राम का विद्रोह, यहां पर कोई भी, ये जो कई बार हमारे इतिहास में किताबों में लिखा जाता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह, भारत में 1857 का, ये क्वेश्चनिंग अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन राइज किए हुए है। यहां पर कोई भी देश, कोई भी राजा, कोई भी प्रशासन, कोई भी क्षेत्र स्वतंत्रता के लिए तो लड़ा था, परंतु सामूहिक स्वतंत्रता के लिए कोई भी नहीं लड़ा था। स्वतंत्रता राजाओं को चाहिए थी अंग्रेजों से, किसानों को चाहिए थी कर से, सैनिकों को चाहिए थी
हथियारों व उनके वेतन से। तो इस तरीके से मतलब कि स्वतंत्रता तो दूर दूर की बात थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ के लिए? झांसी के लिए लड़ रही थी। अन्य राजा अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। और इस प्रकार यहाँ पर एकजुट स्वतंत्रता का कोई नाम नहीं होता। राजनीतिक विद्रोह, हाँ ये राजनीतिक विद्रोह था, परंतु इसके साथ साथ में जन विद्रोह भी था, किसानों का विद्रोह भी था। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जिस इन चारों को नकार तो नहीं सकते। 1857 का जन विद्रोह नहीं था, सैनिक विद्रोह भी था, स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह भी था, राजनीतिक विद्रोह भी था, परंतु इसको पर्टिकुलर एक नाम के साथ में बांधना एक कठिन कार्य है। इसलिए हम 1857 की क्रांति ही बोलते हैं इसको। इसमें अलग अलग विभाग समूह के द्वारा अलग अलग स्वार्थों के आधार पे, नियमों स्वार्थों के अधीन और अलग अलग समय पे और अलग अलग रूप से अपना जन आक्रोश या आक्रोश दिखाया, जिसकी वजह से ये क्रांति अपने आप में भारतीय आगामी समय के लिए भारतीय स्वतंत्रता व विद्रोह की ज्वाला को इसने ज्वलित किया। और जिसके चलते हुए 1857 के बाद में 90 दशक के बाद 90 सालों के बाद में 15 अगस्त 1947 को इसने अपना पूर्ण रूप दिखाया और भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए एक ज्वाला को बम विस्फोट के तौर पे प्रफुल्लित किया। कितना टाइम लगता है? कंप्लीट 15 17